जय हिंद साथियों। इस लॉकडाउन के दौरान बहुत सारी पीड़ा, बहुत सारी तकलीफें खासतौर से इस देश के मजदूर वर्ग की देखने को मिली, प्रवासी मजदूरों की देखने को मिली। और वो हृदय विदारक दृश्य देख के आपका दिल दहल जाएगा, जिसमें एक छोटा सा बच्चा अटैची के ऊपर सोता हुआ चला जा रहा है, या फिर 16 लोगों की जान पटरी पे चली गई। वो 150 रोटियां और एक टिफिन में चटनी लेके निकले थे। या फिर जो 42 अलग अलग जगहों पे लोगों की अब तक जो जानकारी मिली है कि 42 लोगों की अब तक आधिकारिक तौर पे रास्ते में चलते हुए हाईवेज के ऊपर डेथ हो गई। ये बताता है कि इस देश के मजदूर वर्ग के प्रति सरकार कितनी संवेदनहीन है। ये बताता है कि इस देश का एक बड़ा तबका जो राष्ट्र का निर्माता है, जिसने अपने खून पसीने से आपकी बिल्डिंगें बनाई हैं, आपकी फैक्ट्रियां चलाई हैं, आपको रिक्शे पर एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाया है, श्रम किया है, उस वर्ग की ओर सरकार का ध्यान बिल्कुल नहीं है। सरकार पूरी तरीके से संवेदनहीन है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि अब तक जितनी भी घोषणाएं हुई हैं, उसमें से जो सबसे ज्यादा डिमांड थी कि भाई इन प्रवासी मजदूरों को उनके राज्यों में, उनके घरों तक पहुंचाया जाए। मैं आपको बता दूं, फिर दोहरा रहा हूं, मैं पहले भी बता चुका हूं कि लगभग 2 करोड़ यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने की ताकत, क्षमता, कैपेसिटी रेलवे के पास है। 19,000 ट्रेनें वो एक दिन में एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला सकते हैं। तो आप कल्पना कीजिए कि अगर 2 करोड़ लोगों को रेलवे एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने की क्षमता प्रतिदिन की रखता है, तो इन प्रवासी मजदूरों को एक दिन में, रास्ते में जाने में जो समय लगे वो अलग बात है, लेकिन एक दिन में उनके घरों पर पहुंचाया जा सकता है। लेकिन कभी कहा जाता है 15 ट्रेन चलेगी, कभी कहा जाता है 100 ट्रेन चलेगी, फिर कहा जाता है ये राज्य ट्रेन नहीं मांग रहे, फिर कहा जाता है वो राज्य। तो फिर इस पूरी सियासत में कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि गरीब आदमी का दर्द सरकार की सोच से गायब है, सरकार की नीतियों से गायब है, सरकार की योजनाओं से गायब है। अभी प्रधानमंत्री जी ने उस दिन एक बड़ा आह्वान किया कि देश को आत्मनिर्भर बनाना है, और इसलिए 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज उन्होंने देने की घोषणा की। अब 20 लाख करोड़ का पैकेज सुनने के बाद ऐसा लगा कि शायद बहुत बड़ी राहत इस देश के लोगों को मिलने वाली है। और उन्होंने ये भी कहा कि वित्त मंत्री जी इसको पूरा डिटेल में बताएंगी, समझाएंगी कि कैसे हमारा 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज आपको मिलेगा। अब जब वित्त मंत्री जी ने परसों पहली बार ऐलान किया, फिर कल ऐलान किया, फिर आज भी उन्होंने कुछ ऐलान किया, तो इन सारे घोषणाओं के बाद, ये 20 लाख के पैकेज की घोषणाओं के बाद ऐसा लगता है जो वित्त मंत्री की डिटेल में निकल के आया कि ये कहीं ना कहीं कर्ज लेने की एक योजना है। सरकार कर्ज देने की एक योजना लेकर सामने आई है। हर वर्ग को सिर्फ कर्ज देने की बात कह रही है। डायरेक्ट बेनिफिट यानी सीधा लाभ मजदूरों को, किसानों को, पीड़ित वर्ग को इस पूरी घोषणा में देने की बात नहीं की गई है। उनको अगर आप देखेंगे कि उनको अगर कोई सीधा लाभ देने की बात कही गई है, तो वो क्या कही गई है आपको जानना चाहिए। कहा गया कि हम 5 किलो आटा या 5 किलो चावल, अगर आप आटा लेंगे तो चावल नहीं मिलेगा, चावल लेंगे तो आटा नहीं मिलेगा, इस बात को समझ लीजिए। 5 किलो आटा या 5 किलो चावल पहले उन्होंने घोषणा की थी कि 3 महीने तक देंगे, अब 2 महीने उसमें और जोड़ दिया है एक व्यक्ति को, और एक परिवार को 1 किलो दाल वो महीने का देंगे। आप मुझे बताइए, 5 आदमी का अगर परिवार है तो उसको 1 किलो दाल में कैसे पूरे महीने का वो गुजारा कर सकता है? ये सरकार की घोषणा है। फिर उन्होंने कहा कि जनधन योजना में 500-500 रुपए सरकार की ओर से डाला जाएगा। फिर अभी उन्होंने कुछ पैसे देने की बात कही है प्रधानमंत्री केयर्स के जो फंड है उसके माध्यम से। तो कुल मिलाकर जो गरीब के लिए घोषणा है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा मात्र है, उसमें उनके लिए कुछ भी सीधे तौर पे करने की बात नहीं कही गई है। कल वित्त मंत्री जी ने फिर से कहा कि भाई 50 लाख रेडी पटरी वालों को, पहली बात तो रेडी पटरी वालों की संख्या बहुत बड़ी है इस देश में, वो करोड़ों की संख्या में है। मतलब कोई कहता है 10 करोड़, कोई कहता है 15 करोड़, लेकिन 50 लाख तो कतई नहीं है। तो उन्होंने कहा कि साहब 50 लाख जो रेडी पटरी वाले हैं उनको हम 10-10 हजार रुपए का कर्ज देंगे। कर्ज कोई सहायता नहीं होती, कर्ज के ऊपर इंटरेस्ट भी लगता है और उसकी वापसी भी करनी होती है। अब आप बताइए कि 10,000 रुपए का कर्ज देके आप कौन सी राहत रेडी पटरी वाले लोगों को दे रही हैं? किसानों की बात अगर हम करें
तो जिन किसानों की सब्जियां बर्बाद हो गई इस लॉकडाउन के दौरान, जिन किसानों को उनके उपज का मूल्य उनको नहीं मिल रहा है, उनके धान का, उनके गेहूं का उनको मूल्य नहीं मिल रहा है, जिन किसानों को अपने फल, अपनी सब्जियां, अपने फूल जिसकी वो खेती करते थे वो बर्बाद करना पड़ा, नष्ट करना पड़ा, उनको दूध अपने नष्ट करने पड़े क्योंकि उसकी मांग बाजार में खत्म हो गई थी। तो जो किसान इतना पीड़ित था उसको सीधे तौर पे सरकार की ओर से कोई मदद देने की बात कही गई क्या? बिल्कुल नहीं कही गई। और आप देखिए कि क्या क्या घोषणाएं उनके द्वारा की गई हैं। कहा गया कि हम 3 लाख करोड़ रुपए एमएसएमई सेक्टर को कर्ज देंगे। एमएसएमई सेक्टर का मतलब लघु, मध्यम और कुटीर उद्योग जो हैं, जिसकी इकाइयां लगभग 6 करोड़ हैं हिंदुस्तान में, उसको कहा गया वित्त मंत्री जी के द्वारा कि हम 3 लाख करोड़ रुपए का कर्जा देंगे। अब मुझे जरा बताइए कि लघु कुटीर उद्योग चलाने वाले जो लोग हैं वो अपना उद्योग कब चलाएंगे? वो मजदूर को कब रखेंगे? वो मजदूर को रख के अपनी फैक्ट्री चला के पैसा कब देंगे? वो अपना उद्योग चला के पैसा कब देंगे? जब बाजार में उसके लिए मांग होगी, जब बाजार में उनके सामान की कीमत उनको मिलेगी। अन्यथा कोई भी व्यक्ति अपना उत्पादन नहीं करेगा अगर बाजार में मांग ही नहीं है तो। और आज की तारीख में मांग खत्म है, और जब मांग खत्म है तो फैक्ट्रियां बंद हैं, और फैक्ट्रियां बंद हैं तो वो लोन किस बात का लेंगे और क्यों अपनी फैक्ट्री चलाना चाहेंगे, और क्यों बिठाल के, अगर मांग नहीं है बाजार में तो क्यों उत्पादन अपना करेंगे? लेकिन उसके लिए 3 लाख करोड़ रुपए का कर्जा रख दिया गया। और आपको मैं बता दूं कि पिछले जब से ये लॉकडाउन लगा है उस समय बैंकों से कोई कर्ज ले नहीं रहा था, तो बैंकों ने अपना पैसा आरबीआई को वापस कर दिया। आरबीआई के पास लगभग 8 लाख करोड़ रुपए बैंकों के पहुंच गए हैं, तो वो कर्ज इनको बांटना ही है। अब ये कह रहे हैं कि हम बगैर गारंटी के हम लोन 3 लाख करोड़ रुपए लघु कुटीर उद्योग के एमएसएमई सेक्टर के लिए हम लोग देंगे। लेकिन आप ये समझिए इसमें विसंगतियां जो आगे आने वाली हैं। राष्ट्रीयकृत बैंकों में जब आप जाएंगे हो सकता है वहां पे सरकार के इस आदेश का कुछ दबाव चले, लेकिन जब आप प्राइवेट सेक्टर बैंक में जाएंगे तो क्या आपको वो लोन दे देंगे इतनी आसानी से? क्या आपको राष्ट्रीयकृत बैंक भी इतनी आसानी से लोन दे देंगे क्या? ये कर्ज पाना कोई आसान काम नहीं होगा। उसके लिए कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे, कितने चक्कर आपको लगाने पड़ेंगे, आप हैरान हो जाएंगे उस बात को लेके। और कर्ज देना किसी मर्ज का इलाज नहीं है। कर्ज एक इनडायरेक्ट सहायता हो सकती है, एक घुमा फिरा के सहायता हो सकती है, लेकिन सीधी मदद नहीं है। अगर बाजार में मांग क्रिएट करना है, अगर आदमी के अंदर खरीद की क्षमता पैदा करना है, तो आपको सीधे तौर पर किसी भी व्यक्ति के खाते में पैसा डालना होगा। वो 10,000 हो, 15,000 हो, 20,000 हो, जो भी आप तय करें, लेकिन आपको सीधे डायरेक्ट बेनिफिट किसी भी व्यक्ति के खाते में देना पड़ेगा। तब उसका जीवन पटरी पे आ सकता है, तब बाजार में मांग बढ़ सकती है, और तब उत्पादन के लिए फैक्ट्रियां चल सकती हैं, और तब ही अर्थव्यवस्था हमारी पटरी पर आ सकती है। अन्यथा ये सब सिर्फ एक हवाई बातें होंगी, एक दिखावा की बातें होंगी। जो 3 लाख करोड़ रुपए का कर्जा देने की बात खुद वित्त मंत्री जी ने कहा, उसमें वित्त मंत्री जी ने कहा, निर्मला सीतारमण जी ने, कि 3 लाख करोड़ के इस कर्ज से 45 लाख इकाइयां लाभान्वित होंगी। यानी 45 लाख इकाइयों को जो एमएसएमई सेक्टर में है उनको फायदा होगा, जबकि एमएसएमई सेक्टर में 6 करोड़ इकाइयां हैं। यानी 5 करोड़ 55 लाख इकाइयों के लिए खुद वित्त मंत्री जी कह रही हैं कि उसके लिए कोई बहुत बड़ी योजना नहीं है। और लगभग 20-30 हजार करोड़ रुपए का बजट तो आपने ऐसा रख दिया है, ऐसा लोन देने की बात आपने कही है, जो एनपीए हो चुका है जिन कंपनियों का, जिन इंडस्ट्रीज का, जिन इंटरप्राइजेस का, और जो स्ट्रेस्ड हैं यानी दबाव में हैं, और जिनका एनपीए हो चुका है, उन कंपनियों को भी लोन देने की बात सरकार की ओर से कही गई। मेरा सवाल सबसे बड़ा यह है कि भाई आप बताइए, आप 10.5 लाख करोड़ रुपए का अब तक एनपीए हो चुका है हिंदुस्तान में। एनपीए का मतलब बैंकों में जो हमारा आपका पैसा जमा था, हमारी आपकी गाढ़ी कमाई का पैसा जमा था, किसानों का, मजदूरों का, कर्मचारियों का, छोटे व्यापारियों का, वो पैसा बैंकों से उठा के चंद उद्योगपतियों को दे दिया गया। अडानी को, अंबानी को, बड़े बड़े पूंजीपतियों को वो पैसा दे दिया गया। नीरव मोदी को, मेहुल चोकसी को, इन सबको, विजय माल्या को, इन सबको वो
पैसा दे दिया गया और उन्होंने वो 10.5 लाख करोड़ रुपए बैंकों को वापस नहीं किया। याद कीजिएगा, ये किसी नेता का पैसा नहीं है, किसी सरकार का पैसा नहीं है, किसी मंत्री, किसी प्रधानमंत्री, किसी मुख्यमंत्री का पैसा नहीं है। इस देश के लोगों की गाढ़ी कमाई का पैसा वो बैंकों में रखा गया, जमा किया गया और वही पैसा उठा के इन चंद पूंजीपतियों को दिया गया और उन पूंजीपतियों ने आपका 10.5 लाख करोड़ रुपए डुबा दिया। 10.5 लाख करोड़ रुपए डुबा दिया, वो पैसा वापस नहीं किया। तो सरकार क्या कहती है? सरकार कहती है हमने उसका राइट ऑफ कर दिया। अब इस पे भी एक बहस देश के अंदर चलती है कि अरे भाई ये तो राइट ऑफ है, माफ थोड़ी है। संजय सिंह जी आप तो कहते हैं माफ कर दिया, माफ कर दिया, माफ नहीं किया साहब, राइट ऑफ किया है। अब ये अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।